Hey guys, I am a CA Foundation student. Basically, my exams of CA Foundation are now over. Today, I am going to tell you what's about my exams, how are the exam level, and what expectations about the results. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो पेपर नंबर 1 है हमारा अकाउंट्स का। उसमें बेसिकली ये था कि अकाउंट्स का पेपर वैसे तो ऑलमोस्ट ठीक था, नॉर्मल ही था जैसे कि हर बार आता है, लेकिन थोड़ा सा लेवल हाई था एज कम्पेयर टू सितंबर। क्योंकि इस बार ना जो टॉपिक एक्सपेक्टेड थे, जैसे डिजोल्यूशन हो गया, एटसेट्रा हो गया, डिजोल्यूशन हो गया, प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन हो गए, डिबेंचर के रिडेम्पशन हो गए, वो नहीं आए। सबसे जो अलग थोड़े से अलग अलग टॉपिक आए थे, जैसे एनपीओ का आ गया जो अलग से बैलेंस शीट से वापस इंस्टेंट पेमेंट अकाउंट बनाना, और एटसेट्रा एटसेट्रा। थोड़ा सा अलग लेवल था पेपर का, नॉर्मल। और एक लास्ट क्वेश्चन 6 में भी कह रहे हैं कि यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था, लेकिन कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था या नहीं था, और उसके लिए भी थोड़ा सा हो गया था। लेकिन ओवरऑल पेपर वाज गुड टू क्वालिफाई, बट हाँ, अगर अच्छे नंबर लाने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट बाकी एज कम्पेयर टू प्रीवियस अटैम्प्ट्स। My paper was almost good, but in one question I could not attempt it. So basically okay था। अब हम सेकंड पेपर की बात करते हैं, जो कि था लॉ का। लॉ का पेपर इस बार बहुत मतलब ठीक आया हुआ था, अच्छा आया था जून और सितंबर से। तो क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे, जैसे कि नॉमिनल पार्टनर्स हो क्या हो गया, और अदर्स डेफिनेशन वगैरह हो गया, या अपेरेंट अथॉरिटी, रियल अथॉरिटी के ऊपर जो कंडीशंस होती हैं उनके क्वेश्चन आए हुए थे। हाँ, अगर बुक से अच्छे से पढ़ा हुआ है वो तो आराम से कर लेगा। जैसे ये देखो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा हो गया। जिसने अगर अच्छे से थोड़ा सा बुक्स को पढ़ रखा है वो आराम से कर लेता है इस पेपर को। हाँ, पर इस बार ना पेपर थे जो ना वो एक्सपेक्टेड नहीं थे, जो टॉपिक टीचर्स ने बताते हैं जो जनरली यूट्यूब पे या कहीं पे और पे भी, ये टॉपिक एक्सपेक्टेड है बेटा, ये कर लो वो कर लो, वो नहीं आए। इस बार थोड़े से अलग से टॉपिक्स आए थे। तो यही है कि हर बार थोड़ा सा कुछ ना कुछ पैटर्न चेंज होता है। आप इस भरोसे में बताइए कि हम एक्सपेक्टेड टॉपिक पढ़ेंगे वहीं आएंगे या नहीं आएंगे। तो प्रिपेयर फॉर ऑल, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द रोस्ट, यही है। पेपर नंबर 3 की बात, जो कि है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जो कि फिक्स है कि उसमें मैथ्स, स्टैट और एलआर आती है। हाँ, अकाउंट मैथ का पेपर इस बार कंपेयर बहुत आसान आया था। वैसे सितंबर के जैसे ही आया था, मतलब जैसे कहते हैं जो कि मैथ का पेपर टफ होता है, वैसे कुछ नहीं था, मतलब नॉर्मल पेपर था मैथ का। हाँ, अगर किसी ने थोड़ा सा पेपर रखा है अच्छे से तो वो इसको क्वालिफाई आराम से कर ले, और जिसने अच्छे से तैयारी कर ली। अगर एडिशनल क्वेश्चंस वगैरह कर रखे हैं, जनरली टीचर्स कहते हैं ये एडिशनल क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, लेकिन आपको एक बार गो थ्रू करना चाहिए, और जो उनमें से इंपॉर्टेंट है उनको मार्क करके रखना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में लास्ट टाइम उसको देख सको। हाँ, तो उनमें से बहुत क्वेश्चन एडिशनल में आए हुए थे। बाकी हाँ, जो मैथमेटिकल फाइनेंस है वो 15 मार्क्स का आया हुआ था डायरेक्ट, और एकदम इजी क्वेश्चन थे। और कैलकुलस भी बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आए हुए थे। अगर कैलकुलस जिसने एक बार फॉर्मूले भी जिसको याद है कैलकुलस के, वो भी आराम से कर सकता था। और एलआर का लेवल तो वही नॉर्मल होता है, 2-4 क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हैं, बाकी 17-18 क्वेश्चन बच गए, वो ठीक है। और हाँ, स्टैट्स में ऑलमोस्ट लगभग थ्योरी थी इस बार, अच्छी थ्योरी थी स्टैट्स में, इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं आया था स्टैट्स में। एट द एंड वी टॉक अबाउट और फाइनल पेपर, जो कि पेपर नंबर 4 इकोनॉमिक्स का कहते हैं जिसे। हाँ, इकोनॉमिक्स का पेपर भी इस बार ठीक था, जो कि हाँ, लगभग मैंने भी अपने आसपास सेंटर में बहुत से बच्चों को पूछा, वो भी कह रहे थे हाँ इकोनॉमिक्स का पेपर ठीक था। और सब इकोनॉमिक्स में तो सब पूरा अटैम्प्ट करके आते हैं, चाहे आता हो या नहीं आता हो। हाँ, कुछ क्वेश्चन थे, 10 to 15 क्वेश्चन थे जो थोड़े से लेवल से ऊपर थे, हल्के से ऊपर थे, जो कन्फ्यूजिंग थे मीन्स। हाँ, बाकी मतलब नॉर्मल ही था, इतना कोई वो नहीं था कि हाँ डीपली आया हुआ था या डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए थे। जिसने अगर मान लो कैरेक्टरिस्टिक्स या डेफिनेशन वगैरह कोई पढ़ रखी है, या कोई किसी चीज़ के टाइप्स हैं, उनमें से डायरेक्टली क्वेश्चन थे, और वहीं जाके वहीं से सीधे ही पूछे हुए थे। सो इट वॉज गुड। फाइनल कंक्लूजन मैं जो देना चाहता हूँ, आगे आगे जो सी एस्पिरेंट्स हैं, मई अटैम्प्ट के लिए, मई जून अटैम्प्ट होगा जो, उसकी उनकी डेट शीट भी आ चुकी है, अब 90 दिन का डेज बाकी है। तो उनके लिए यही एडवाइस है कि आप जो भी कीजिए मतलब अच्छे से कीजिए। कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, आप ऐसे मत सोचिए कि हाँ ये कर लें। ये पेपर बहुत अनएक्सपेक्टेड आते हैं। अगर आपने सब टॉपिक्स किए हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है। आप ये मत सोचना कि हम ये टॉपिक कर लेते हैं वो कर लेते हैं, और फालतू के चक्करों में मत पढ़ो। डायरेक्ट सिलेबस करो, मॉड्यूल से करो या अपने टीचर के नोट से करो। एंड आपको कोई फर्दर डिटेल चाहिए तो कमेंट में बता देना। ओके, बाय, थैंक यू।